नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डार्क फाइल्स हिंदी में। आज की कहानी किसी आम चोरी की नहीं, बल्कि भारत की सबसे साहसी और रहस्यमयी हाइस्ट की कहानी है। सोचिए, एक ऐसी तिजोरी जिसे खोलने के लिए चाहिए थे 3 अलग-अलग डिजिटल पासवर्ड, बायोमेट्रिक लॉक और 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा। हर कोई मानता था कि उस वॉल्ट को कोई कभी नहीं लूट सकता। लेकिन एक रात, बिना गोली चले, बिना अलार्म बजे और बिना किसी गार्ड को भनक लगे, वॉल्ट पूरी तरह खाली हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात, सीसीटीवी में कोई चोर दिखाई ही नहीं दिया। आखिर ये नामुमकिन चोरी कैसे हुई? कौन था इस मास्टर प्लान के पीछे? और क्या पुलिस करोड़ों की इस लूट का सच कभी जान पाई? आज की ये ओरिजिनल हाइस्ट स्टोरी आपको आखिरी मिनट तक सस्पेंस में बांधे रखेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ऑपरेशन ब्लैक वॉल्ट। हर तिजोरी की एक चाबी होती है, लेकिन कुछ लोग ताले नहीं, सिस्टम चुराते हैं। दिल्ली, रात के 2:15 बजे। शहर के सबसे सुरक्षित प्राइवेट वॉल्ट, ब्लैक वॉल्ट में सब कुछ सामान्य था। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड, एआई सिक्योरिटी कैमरे, लेजर सेंसर और 3 परतों वाला डिजिटल लॉक। लोग कहते थे, अगर कोई इस वॉल्ट को लूट सकता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होगा। लेकिन अगली सुबह जब मैनेजर ने वॉल्ट खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर रखा 50 करोड़ रुपए का ब्लू डायमंड गायब था। न ताला टूटा, न अलार्म बजा और न ही कैमरों में कोई चोर दिखाई दिया। पूरा देश हैरान था। केस सौंपा गया क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कबीर राठौड़ को। कबीर ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखी। पूरी रात कोई भी संदिग्ध अंदर आता दिखाई नहीं दिया। लेकिन रात 2:17 पर सभी कैमरे सिर्फ 7 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। सिर्फ 7 सेकंड, यही एक सुराग था। जांच शुरू हुई। पता चला, उसी रात वॉल्ट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम 5 मिनट के लिए बंद हुआ था। तकनीकी टीम ने कहा यह सिर्फ एक छोटी तकनीकी खराबी थी। लेकिन कबीर को यकीन नहीं हुआ। उसने पूरे सिस्टम का लॉक चेक किया। वहां एक नाम सामने आया, आर्यन मेहरा। आर्यन इसी सिक्योरिटी कंपनी का पूर्व साइबर इंजीनियर था। उसने 6 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस उसकी तलाश में निकली, लेकिन आर्यन गायब था। जांच आगे बढ़ी। फॉरेंसिक टीम ने वॉल्ट की छत के वेंटिलेशन शाफ्ट में एक बेहद पतली कार्बन फाइबर की रस्सी का छोटा सा टुकड़ा बरामद किया। अब कहानी बदल चुकी थी। आर्यन ने दरवाजा नहीं खोला था। वह एयर वेंट के रास्ते अंदर पहुंचा था। लेकिन वॉल्ट के अंदर लगे लेजर सेंसर, उनका क्या? कबीर ने मॉडल बनाकर देखा। आर्यन ने पहले ही सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया था जो कैमरों को सिर्फ 7 सेकंड के लिए पुराना वीडियो दिखाता था। उसी दौरान लेजर सेंसर टेस्ट मोड में चले गए। बस इतना समय ही काफी था। वह अंदर गया, ब्लू डायमंड निकाला और उसी रास्ते वापस निकल गया। लेकिन इतनी बड़ी योजना में भी उसे एक गलती हो गई। भागते समय उसकी विशेष दस्ताने की रबर का एक बेहद छोटा टुकड़ा वेंटिलेशन ग्रिल में फंस गया। फॉरेंसिक जांच में उस पर मौजूद डीएनए आर्यन से मेल खा गया। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की। वह नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने कोई ताला नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ सिस्टम को उसकी ही भाषा में हराया। पुलिस ने ब्लू डायमंड भी बरामद कर लिया। अदालत ने आर्यन को आपराधिक साजिश, चोरी और साइबर अपराध का दोषी ठहराया। इस केस के बाद देश भर के कई हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स ने अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली बदल दी। और इंस्पेक्टर कबीर की एक बात आज भी पुलिस अकादमी में सुनाई जाती है, सबसे मजबूत तिजोरी भी बेकार है अगर उसे चलाने वाला सिस्टम सुरक्षित